आज का यह वीडियो उन अनगिनत लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है जो अपने पेट में गैस बनने की समस्या से बेहद परेशान रहते हैं। जिनके पेट में गैस इतनी अधिक बनती है कि कभी वह दिमाग की ओर चढ़ जाती है, कभी सीने के पास पहुंच जाती है। कुछ लोगों की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, कुछ को डर लगने लगता है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई। सच तो यह है कि गैस का दर्द इतना तेज और असहनीय होता है कि जो इसे झेलता है वही इसकी गंभीरता को समझ सकता है। पेट में हवा भर जाती है, पेट गुब्बारे की तरह फूलने लगता है। अब सवाल उठता है कि इस समस्या से निजात कैसे पाया जाए। मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त उपाय बताने जा रहा हूं जो न केवल आसान है बल्कि आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। इसके अलावा एक ऐसी अनोखी तरकीब भी बताऊंगा कि यदि आपने इसे अपना लिया तो समझ लीजिए कि 80% समस्या उसी समय समाप्त हो जाएगी। हाँ, मैं 80% की बात कर रहा हूं और बाकी 20% इस विशेष तरीके से ठीक हो जाएगा। फिर भी यदि आपके पास समय कम हो तो एक तैयार उपाय भी बताऊंगा जिससे आपको तुरंत राहत मिलेगी। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दूंगा कि ऐसा क्या किया जाए कि पूरी उम्र आपको गैस की समस्या न सताए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और विस्तार से जानते हैं कि पेट की गैस को हमेशा के लिए कैसे अलविदा कहा जा सकता है। तो शुरू करते हैं। नमस्कार, रोशन हेल्थ केयर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो खास तौर पर पेट में गैस बनने की समस्या पर केंद्रित है। यह परेशानी इतनी आम हो चुकी है कि हर दूसरा व्यक्ति इससे प्रभावित है। यह गैस कब और कैसे बनती है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसके असर से हर कोई जरूर परेशान हो जाता है। कभी यह गैस ऊपर चढ़ती है तो ऐसा लगता है कि शायद सीने में कोई गंभीर समस्या हो गई, कहीं दिल से जुड़ी कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। कभी यह गैस सिर की ओर जाती है तो लोग घबरा जाते हैं कि शायद मस्तिष्क से जुड़ी कोई बीमारी हो गई। कुछ लोग तो डर के मारे तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं, ये सोचे बिना कि यह केवल गैस भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि हर समस्या को गैस मान लिया जाए, लेकिन यदि आपको अक्सर यह महसूस होता है कि पेट में हवा अधिक भर रही है, पेट भारी भारी सा लगता है, गैस बाहर नहीं निकलती या बार बार गैस बनकर बाहर आती रहती है, डकारें लगातार आती रहती हैं, फिर भी राहत नहीं मिलती, तो समझ जाइए कि यह समस्या गैस से जुड़ी हुई है। अब मैं आपको सबसे पहले बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसे यदि आपने गंभीरता से समझ लिया तो 80% समस्या आज से ही खत्म हो जाएगी। हाँ, मैं 80% की ही बात कर रहा हूं। तो करना क्या है? पहले इस प्रक्रिया को ध्यान से समझिए और पूरे ध्यान से सुनिए। जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वह हमारे मुंह से होते हुए खाने की नली से गुजरता हुआ हमारे पेट तक पहुंचता है। अब वहां क्या होता है? जैसे ही भोजन पेट में पहुंचता है वहां एक पहरेदार बैठा होता है। यह पहरेदार पेट का दरवाजा है। इसका मुख्य कार्य यह होता है कि भोजन के पेट में पहुंचते ही दरवाजे को बंद कर देना ताकि भोजन वापस ऊपर न जाए। यह उसका नियम है। अब जैसे ही भोजन अंदर गया उसने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन समस्या तब होती है जब भोजन के साथ साथ हवा भी पेट में प्रवेश कर जाती है। जब भी हम जल्दी जल्दी भोजन करते हैं तो भोजन के साथ जो हवा होती है वह भी पेट में कैद हो जाती है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज हमेशा कहते थे कि भोजन को आराम से और चबा चबा कर खाना चाहिए। मैं आपको बताता हूं क्यों। जब आप भोजन को धीरे धीरे और चबा चबा कर खाते हैं तो पेट का यह पहरेदार समझ जाता है कि भोजन आ रहा है और वह दरवाजा धीरे धीरे खोलता और बंद करता रहता है। इससे जो भी अतिरिक्त हवा भोजन के साथ पेट में जाती है वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है। जब हम भोजन जल्दी जल्दी खाते हैं तो दरवाजा एक बार बंद हो जाता है और फिर खुलता ही नहीं, जिससे हवा पेट में फंसी रह जाती है और गैस बनने लगती है। इसलिए जब आप भोजन करने के बाद डकार लेते हैं तो समझ जाइए कि पेट की सफाई हो गई है और गैस बाहर निकल चुकी है। यह सबसे बेहतरीन तरीका है। इसलिए आज से ही भोजन को धीरे धीरे और चबा चबा कर खाना शुरू कर दीजिए। जब हम भाग दौड़ भरी जिंदगी में भोजन भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, टीवी, मोबाइल या लैपटॉप देखते हुए खाते हैं, तो यह आदत गैस की समस्या को और बढ़ा देती है।
आजकल तो लोग चलते फिरते भी बर्गर खाते हैं और कॉफी तक घटाघट पी जाते हैं। यह आदतें गैस बनने की समस्या को और बढ़ाती हैं। अब बात करते हैं तरल पदार्थों की। जब आप पानी, जूस, ठंडा, चाय, कॉफी या कोई भी तरल पदार्थ घटाघट पीते हैं तो वही समस्या होती है। इसलिए तरल पदार्थों को भी धीरे धीरे पीने की आदत डालनी चाहिए। अब मैं आपको एक घरेलू नुस्खा भी बताने जा रहा हूं। बाजार से छोटी हरड़ लेकर आएं, जिसे जंगी हरड़ भी कहा जाता है। इसे अच्छे से धोकर सुखा लें और फिर डिब्बे में रख लें। भोजन के बाद एक हरड़ को मुंह में रखकर चूसें। यह धीरे धीरे नरम हो जाएगी, तब इसे चबा लें और ऊपर से हल्का गर्म पानी पी लें। इसे दिन में 2 बार करें। इससे आपकी कब्ज की समस्या दूर होगी और गैस बनना भी बंद हो जाएगा। इसका असर पहले ही दिन से महसूस होने लगेगा। अगर जरूरत पड़े तो इस उपाय को 10 से 15 दिन तक करें। लेकिन ज्यादा दिनों तक करने की स्थिति में साथ में दूध, घी या मक्खन का सेवन जरूर करें, ताकि शरीर में अधिक सूखापन ना हो। हरड़ को कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे पीसकर पाउडर बना सकते हैं, उबालकर भी खा सकते हैं, लेकिन यदि इसे चूसकर खाया जाए तो यह भूख बढ़ाने में भी मदद करता है। इसके अलावा हमेशा याद रखें कि भोजन करते समय टीवी, मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल न करें। थोड़ी बहुत शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। जब से आप भोजन को चबा चबा कर खाना शुरू करेंगे और पानी को धीरे धीरे पीने लगेंगे, तब से आपकी गैस की समस्या लगभग खत्म हो जाएगी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।